पिछले एक वीडियो में हमने देखा कि अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लूं और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इसकी इमेज ये कितनी दूरी पे बनने वाली है, एग्जैक्ट कितनी दूरी पे इमेज बनने वाली है। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इस इमेज की हाइट ये एग्जैक्टली कितनी होने वाली है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा या फिर इसके नीचे बनेगा। अब देखो, पिछले वीडियो में इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था और वो था ये वाला फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रिलेट करता है लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अब अगर इन तीनों में से किसी भी दो वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बस उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को सही साइन कन्वेंशन के साथ ही इस फॉर्मूले में डालना। ये जो फॉर्मूला है ना, ये साइन सेंसिटिव है। अब देखो, इस वीडियो में हमें निकालना है इमेज की हाइट और इस फॉर्मूले में मुझे इमेज की हाइट ऐसा तो कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है यार, तो यानी कि हमें किसी दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला है ऐसा कुछ, HI/HO इज इक्वल टू V बाई यू। देखो, HI ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, I फॉर इमेज, और HO ये हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू V बाई यू। V हो गई इमेज डिस्टेंस और U हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यानी कि ये फॉर्मूला इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को रिलेट करता है इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो से। अब आप जल्दी से इस फॉर्मूले को एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले के बारे में और बातें करेंगे। तो हाँ, इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है, ये दी हुई है कुछ 2 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो देखो, इस फॉर्मूले में हमें कैलकुलेट करना है इमेज की हाइट HI, ये हमें पता नहीं है। HO यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, ये तो हमें दी हुई है। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी हमें दी हुई है। तो यानी कि मैं इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा इस फॉर्मूले में और इस वेरिएबल की वैल्यू ये मुझे निकल के आ जाने वाली है। लेकिन देखो, ये पूरा फॉर्मूला ये साइन सेंसिटिव है, यानी कि सबकी वैल्यू मुझे करेक्ट साइन के साथ डालनी पड़ेगी। अब तुम्हें साइन कन्वेंशन तो याद ही होगा। साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी डिस्टेंसेस हम मेजर करने वाले हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से। और दूसरी बात ये कि जो भी डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। अब देखो, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब यहां से रे निकलेगी और राइट डायरेक्शन में चल के जाएगी और फिर लेंस पे इंसिडेंट होने वाली है, यानी कि राइट डायरेक्शन ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी डिस्टेंसेस हम राइट डायरेक्शन में मेजर करेंगे ना, वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी, और जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। अब देखो, हाइट के लिए भी एक साइन कन्वेंशन है। जो भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी, और जो भी हाइट्स नीचे की तरफ है ये नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएंगी। अब आओ, इसी की मदद से हम V और U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो V हो गया इमेज डिस्टेंस, और इमेज ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में है, राइट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इसकी साइन ये पॉजिटिव होने वाली है। तो V की वैल्यू हो गई कुछ प्लस 30 सेंटीमीटर्स, और U हो गया इमेज डिस्टेंस, और इमेज ये है नेगेटिव साइड में, तो इसे मैं लिखने वाला हूं माइनस साइन के साथ, -6 सेंटीमीटर्स। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 6, 5, 30 टाइम्स काटते हैं। तो यानी कि मेरे पास आ गया HI/HO, HI/HO, ये इसकी वैल्यू होगी -5 के बराबर, -5। तो यानी कि हमने कैलकुलेट कर लिया है इमेज की हाइट टू ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, और ये रेशियो हमें बहुत सारी चीजें बताता है। अगर मैं दोनों साइड HO से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी और यहां भी, तो ये HO से HO कैंसिल और यहां पे आ जाएगा HO। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बच गया केवल HI, एंड दिस इज इक्वल टू -5 इंटू HO। अब देखो, ये हमें ये बता रहा है कि इमेज की हाइट ये 5 गुना है ऑब्जेक्ट की हाइट की। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर तो इमेज की हाइट हो जाने वाली है 5 इंटू 1, 5 सेंटीमीटर, 5 टाइम्स बड़ी। और दूसरी चीज ये कि अगर ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ खड़ा है तो इसका साइन होगा पॉजिटिव। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है प्लस साइन के साथ, तो यानी कि प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन, यानी कि इमेज की साइन होने वाली है माइनस साइन के साथ। तो यानी कि इमेज ये ऑब्जेक्ट के साइड से उल्टा खड़ा है, इन्वर्टेड खड़ा है। तो यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड। और रे डायग्राम से तुम्हें पता होगा कि इन्वर्टेड इमेजेस ये रियल इमेजेस होती हैं। तो यानी कि हमने इस रेशियो की मदद से ये बता दिया कि हमारी इमेज बड़ी है, हमारी इमेज इन्वर्टेड है और हमारी इमेज रियल है। तो हमने इमेज के नेचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो की मदद से ही बता दिया। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि इमेज की हाइट ये एग्जैक्टली कितनी होने वाली है। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरी कुछ 2 सेंटीमीटर लंबी है, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ खड़ी है तो इसे मैं प्लस साइन के साथ लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा HI इज इक्वल टू -5 इंटू +2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी इमेज की हाइट। तो मैंने यहाँ पे इमेज को भी बना लिया है,
ये हो जाएगी मेरी इमेज। देखो हमारी इमेज ये 5 गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और ये इन्वर्टेड है क्योंकि ये माइनस साइन के साथ आ रही है, और क्योंकि ये इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल इमेज होने वाली है। तो अभी तक तो हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस इमेज की एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेट करना देख लिया है। अब आओ इस फॉर्मूले के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है। तो देखो ये फॉर्मूला हमें बता सकता है कि इमेज कितनी गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कितने गुना बड़ी होने को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और इसलिए इस फॉर्मूले का नाम पड़ गया है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो वैसे इस रेशियो को, इसी को हम बुलाते हैं मैग्निफिकेशन, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। वैसे एनसीईआरटी इसे डिनोट करती है स्मॉल एम से, किसी किसी किताबों में तुम इसे देख सकते हो कैपिटल एम से भी लिखा हुआ, तो उसे घबराने की बात नहीं है। तो हाँ, तो देखो अगर मुझे इस रेशियो की वैल्यू बस पता हो ना, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इमेज कितने गुना बड़ी होने वाली है ऑब्जेक्ट से। और भी कुछ कुछ चीज़ें बता सकते हैं हम, जैसे कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, या फिर ये रियल है या वर्चुअल, यानी कि इमेज के नेचर के बारे में हम बात कर सकते हैं अगर सिर्फ मुझे इस रेशियो के बारे में पता हो तो। इमेज की एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट का पता होना जरूरी है, लेकिन उसके बिना भी हम इमेज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं। तो मान लो कि एक केस में मुझे दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, यानी कि इस रेशियो की वैल्यू ये दी हुई है कुछ 2 के बराबर, +2। हाँ, HI/HO इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं दोनों साइड HO से मल्टीप्लाई कर दूं, ये HO यहाँ और ये HO यहाँ, तो यहाँ HO से HO कैंसिल, और हमारे पास आ गया HI इज इक्वल टू 2HO, यानी कि इमेज की हाइट ये दुगनी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी कि इस केस में इमेज बड़ा होने वाला है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब देखो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इमेज हमारी मैग्नीफाइड है। अब आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक केस में हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन की वैल्यू एज हाफ, यानी कि इस रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ। अब इस केस में भी मैं दोनों साइड HO से मल्टीप्लाई कर देने वाला हूं, HO, तो यहां से HO से HO कैंसिल, और हमारे पास आ गया इमेज की हाइट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि इमेज ये आधी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी कि इस केस में हमारी इमेज ये छोटी आ रही है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं कि हमारी इमेज डिमिनिश्ड है। तो देखो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मैग्निफिकेशन यानी कि इस रेशियो की वैल्यू पता हो ना, तो मैं ये बता सकता हूं कि हमारी इमेज ये बड़ी होने वाली है ऑब्जेक्ट से या फिर छोटी। अब आप कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो ये मैग्निफिकेशन यानी कि ये रेशियो ये बराबर है V/U के, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये दोनों की वैल्यूज ये तो साइन सेंसिटिव है यार, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो यानी कि अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास इस रेशियो की वैल्यू ये पॉजिटिव भी आ सकती है या फिर नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव लेके देखते हैं। तो मान लो कि पहली बार हमारे पास आ गया HI/HO मैग्निफिकेशन ये बराबर है +2 के। अब अगर दोनों साइड में HO से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा HI हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू +2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन होने वाला है ऑब्जेक्ट की हाइट का वही सेम साइन होगा इमेज की हाइट का भी। मान लो कि ऑब्जेक्ट की हाइट ये आ गई कुछ +3 के बराबर, यानी कि प्लस इंटू प्लस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि इमेज की हाइट भी प्लस साइन के साथ ही आ रही है। अब देखो डायग्राम में इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट थी प्लस, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, और इमेज की हाइट ये भी आई है प्लस, तो इसका मतलब कि इमेज ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा होने वाला है, सेम साइड। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कि हमारी इमेज ये इरेक्ट होने वाली है। और रे डायग्राम से तुम्हें ये याद होगा कि इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल होती हैं, यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि इमेज हमारी वर्चुअल होने वाली है। हाँ, अब आप दूसरा केस लेते हैं जब हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, कुछ मान लो -1/2। अब सेम दोनों साइड अगर मैं HO से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा HI इज इक्वल टू -1/2 HO। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइन होने वाला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का उसका ऑपोजिट साइन होगा हाइट ऑफ इमेज का। मान लो कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कुछ +3 के बराबर, तो यानी कि प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, यानी कि इमेज की हाइट ये हो जाएगी माइनस ऑपोजिट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ऑब्जेक्ट क्योंकि इसकी साइन थी पॉजिटिव तो ये खड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज की साइन या ये नेगेटिव यानी कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे खड़ा है, यानी कि इमेज उल्टा खड़ा है, इमेज इज इन्वर्टेड। अब उसे लिख लेते हैं, इमेज इस केस में होने वाली है इन्वर्टेड। और रे डायग्राम से हमें ये पता है कि इन्वर्टेड इमेजेस ये रियल इमेजेस होती हैं। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने लेंसेज की मैग्निफिकेशन फॉर्मूले को देखा। इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी लेंस में बनने वाली इमेज की एग्जैक्ट हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो इस रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बुलाते हैं, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को हम मैग्निफिकेशन बुलाते हैं। और इसकी मदद से हमने ये भी देखा कि कैसे हम इमेज की नेचर के बारे में बात कर सकते हैं।